बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने किंगडम मोनिरा को स्टडी करना है और किंगडम मोनिरा के अंदर मुश्तमिल हैं प्रोकैरियोट्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज़म है। तो कल हमने बेसिकली 3 क्वेश्चंस कवर किए थे। एक, व्हाट इज़ किंगडम प्रोकैरियोटी। देन हमने डिस्कस किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को। देन लास्ट के ऊपर हमने थर्ड क्वेश्चन जो है वो कवर किया था शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को। तो लिहाजा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उसको हमने 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। इनमें सबसे पहला ग्रुप जो है नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड ग्रुप जो है परमानेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर। नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होंगे और कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद ना हों, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर में से हम कुछ को एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1, फ्लैजेला। नंबर 2, पिली। नंबर 3, सेलाइम। नंबर 4, कैप्सूल। एंड नंबर 5, सेल वॉल। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं एंड एटसेट्रा। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होंगे और कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप के। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2, साइटोप्लाज्म। नंबर 3, न्यूक्लियर मटेरियल। एंड नंबर 4, राइबोसोम्स। ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम टाइप के बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। कोई भी बैक्टीरिया होंगे उनके सेल के अंदर ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं मौजूद हैं। इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को परमानेंट स्ट्रक्चर कहते हैं या कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कंपल्सरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के बगैर, इन पार्ट्स के बगैर बैक्टीरियल सेल या कोई भी सेल जो है वो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्लैजेला को। फ्लैजेला। फ्लैजेला is a helical, hollow, hair-like outgrowth that pass out from cell wall and originate from basal bodies। which are
structures beneath cell membrane. And involved in motility. अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक इसका स्ट्रक्चर यानी हेलिकल हालो हेयर लाइक आउटग्रोथ है। दूसरा इसका ओरिजिन कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बेसल बॉडी से, और बेसल बॉडीज़ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद हैं। एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन लोकोमोशन, मूवमेंट। अब हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, फ्लैजेला की कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है एक प्रोटीन पर मुश्तमिल है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of types of bacteria on base of presence or absence of flagella। फ्लैजेला की प्रेजेंस या अब्सेंस की बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो लिहाजा फ्लैजेला की तादाद या उसकी नंबर की बेस पर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले एट्राइकस। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर कोई भी फ्लैजेला जो है मौजूद नहीं है। देन है मोनोट्राइकस, नंबर 2 मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक एंड के ऊपर एक फ्लैजेला जो है मौजूद है, और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें उनके एक पोल के ऊपर सिंगल फ्लैजेला मौजूद हो, हम उसको कहते हैं मोनोट्राइकस कहते हैं। नंबर 3 लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एक पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो है मौजूद हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं लोफोट्राइकस। एंड नंबर 4 एम्फीट्राइकस। ये एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें दोनों पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो है मौजूद है। ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसमें आप देख रहे हैं इसके दोनों एंड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो है यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजेला मौजूद है। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। एंड नंबर 5 इज पेरीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनका सेल जो है वो सराउंड किया गया है, किस चीज़ से सराउंडेड है, बाय द फ्लैजेला। तो आप देख रहे हैं इनके फ्लैजेला ने इनको सराउंड किया हुआ है। द बैक्टीरिया विच आर सराउंडेड बाय द फ्लैजेला, ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या कहा है, पेरीट्राइकस कहा है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। फंक्शन ऑफ
फ्लैजेला। फ्लैजेला का जो बेसिक फंक्शन है बैक्टीरिया के केस में वो है मोर्टेलिटी। मीन फ्लैजेला आर इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन इन मोर्टेलिटी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है केमोटैक्सिस। क्या चीज़ है? केमोटैक्सिस है। केमोटैक्सिस मीन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रेस्पॉन्स टू केमिकल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। इस बिहेवियर को, इस प्रोसेस को हमने केमोटैक्सिस कहा है। बेटा अभी हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया और हमने देखा कि इसमें नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर भी हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर भी हैं। नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर में से हमने आज स्टडी किया फ्लैजेला को, और फ्लैजेला आप लोग देख रहे हैं हेलिकल हालो हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है जो सेल वॉल से बाहर निकलता है, पास आउट होता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? बेसल बॉडी से। और ये बेसल बॉडी कहाँ पर मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती हैं। और ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है? मोर्टेलिटी के अंदर। देन हमने यहाँ पर कवर किया कंपोजिशन ऑफ द फ्लैजेला, और फ्लैजेला जो है एक प्रोटीन पर मुश्तमिल है और उस प्रोटीन को फ्लैजेलिन कहा। फिर हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंस और द एब्सेंस। वो बैक्टीरिया जिनमें कोई जो है मौजूद नहीं है फ्लैजेला, उनको हमने एट्राइकस कहा, और जिनमें एक एंड के ऊपर सिर्फ सिंगल फ्लैजेला है तो मोनोट्राइकस है। जिनमें एक पोल के ऊपर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है तो उसको हमने लोफोट्राइकस कहा। फिर अगर दोनों पोल के ऊपर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला मौजूद है तो उसको हमने एम्फीट्राइकस कहा। अगर बैक्टीरियल सेल सराउंडेड बाय द फ्लैजेला है तो हमने उसको पेरिट्राइकस कहा। लास्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया दो फंक्शन ऑफ द फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर दो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। प्राइमरली बेसिकली जो है फ्लैजेला इन्वॉल्व इन द मोर्टेलिटी, एंड सेकंड वन इज केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस क्या है? मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इन रेस्पॉन्स टू केमिकल। इस प्रोसेस को कहा जाता है केमोटैक्सिस। ये है बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है इजीली समझ आएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।